क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वायु अधिनियम किस वर्ष बना? तो 1981 ईस्वी में। तो वायु अधिनियम किस वर्ष बना? वर्ष 1981 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सामुदायिक एक रिजर्व आपको 46 गो है, और कंजर्वेशन रिजर्व आपको 76 गो है, फिर राष्ट्रीय पार्क आपको 106 गो है, और वन जीव अभ्यारण्य आपको 566 गो है। तो सामुदायिक रिजर्व 46 गो, और कंजर्वेशन रिजर्व आपको 76 गो, राष्ट्रीय पार्क हुआ 106 गो, और वन जीव अभ्यारण्य ये 566 गो। ठीक है, 2018 के अनुसार ये डाटा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना कहाँ किया गया है? तो लातूर महाराष्ट्र में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? तो लातूर महाराष्ट्र में 2008 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम सर्च इंजन नहीं है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रोग्रामिंग में PHP है, तो समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग की भाषा। प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? तो समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर ठीक है एस का विपार क्या है? तो सिक्योर। HTTPS ठीक है प्रोटोकॉल के अक्षर एस का विपार क्या है? तो सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ठीक ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका। ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 गो। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 गो। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो भारत भारती को जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है और हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर थे विद्या भारती। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? तो विद्या भारती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मिलान कीजिए। नीलगिरी ये आपको तमिलनाडु में है, मानस असम में है, ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, और सिमलीपाल उड़ीसा में है। नीलगिरी हो गया तमिलनाडु में, मानस असम में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, और सिमलीपाल आपको उड़ीसा में है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर कैट। क्वेश्चन नंबर 12 करा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। अब कोन्यांग भाषा सिक्किम में बोली जाती है? नहीं, ये सिक्किम में नहीं बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। तो बी नंबर सही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम है, हाँ सही है। नोकरेक जो मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है, ये भी सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोन्यांग भाषा सिक्किम में बोली जाती है, यह सिक्किम में नहीं बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके समय में हुआ था? मेघा पाटेकर ने आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14 द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? तो PV नरसिंह राव। द इनसाइडर किस पूर्व PM की रचना है? PV नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न विख्यात खिलाड़ी में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद। निम्न विख्यात खिलाड़ी में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 16 किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्धि पाई है? तो शहनाई के क्षेत्र में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से है। क्वेश्चन नंबर 17
कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो 54 है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की कुल संख्या कितनी है? तो 54 है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? 1984 में। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? 1984 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 कह रहा है कि 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना है। नहीं, 48 में नहीं है, यह 50 में है। तो ऑप्शन नंबर डी गलती है। तो क्वेश्चन नंबर 21, भारत में एक न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब किसके एक व्यादेशी से होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके व्यादेशी से होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित की है? तो हो जाएगा सवर्ण सी कमेटी। मूल कर्तव्यों कौन सी कमेटी के तहत स्थापित किया गया था? तो सवर्ण सी कमेटी के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो शक्तियाँ नहीं है? कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? तो विशेषित वीटो जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में हुआ था? तो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस। राज्य सूची में कौन सा है? तो रेलवे पुलिस है जो राज्य सूची में है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता है, असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है और मिजोरम में लागू होता है, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, यह क्या कहलाती है? तो समोच्च रेखा। सर्वोच्च रेखा। मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है, क्या कहलाती है? तो सर्वोच्च रेखा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने की थी? तो डॉक्टर स्पूनर ने। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के कुम्हार स्थित महल की खुदाई किसने किया था? तो स्पूनर ने, डॉक्टर स्पूनर ने। क्वेश्चन नंबर 30, किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा का विभाजन हुआ था? तो मौर्य वंश। किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था? तो मौर्य वंश में। क्वेश्चन नंबर 31, देहलीवाल नामक का सिक्का किस वंश के काल में ढाला गया था? तो तोमर वंश हो जाएगा। देहलीवाल का सिक्का किस वंश के समय में ढाला गया था? तो तोमर हो जाएगा। ऑप्शन डॉग। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो सारनाथ के धमेक स्तूप। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो ये हो जाएगा सारनाथ के धामेक स्तूप का। क्वेश्चन नंबर 33, बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर
अजनबी और अपाहिज बना दिया है? अंग्रेजी शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया है? अंग्रेजी ठीक है शिक्षा ने। क्वेश्चन नंबर 35, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे ठीक है दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के अधिनियम को किसने ठीक है दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 36, करा 17वीं ठीक है 17वीं सदी में एक बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। मतलब जब 17वीं सदी था तो बंगाल में फैक्टर किसे कहते थे? अंग्रेज व्यापारी को फैक्टर कहते थे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 37, अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1781 में। कह रहा है कि मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो लिथुआनिया। निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो लिथुआनिया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएसए एक नेशनल आइस सेंटर। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंड को ट्रैक करता है? यूएसए नेशनल आइस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 40, देशी रियासत के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। देशी रियासत के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग का समय 13 से लेकर 1823 ईस्वी तक है। लॉर्ड हेस्टिंग का समय 1813 से लेकर 1823 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41, अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो ये राजनीतिक सुधार से था। अरुणडेल समिति का संबंध किससे था? तो राजनीतिक सुधार से था, राजनीतिक सुधार से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त वंश की अवधि। गुप्त वंश की अवधि क्या है? तो 319 से 550 ईस्वी तक है, लेकिन ऑप्शन में 319 से आपको 500 हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 43, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमन शाह ने। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमन शाह ने। और बहमन शाह को हसन गंगू भी कहते हैं। बहमन शाह को हसन गंगू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई है? बी ठीक है 24 अगस्त 1940। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई है? तो 24 अगस्त 1940 को। ठीक है क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1940 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य कृषि। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबीथू है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबीथू। ठीक है क्वेश्चन नंबर 48, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा? आर्कियन। आर्कियन। भारत में प्रथम प्राचीनतम समूह का चट्टान कौन सा है? आर्कियन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में नहीं स्थित है? हिमालय क्षेत्र में नहीं स्थित है। बोलन दर्रा हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी यह किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ से निकलता है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। निम्नलिखित जोड़ी संबंधित मतलब कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो बेवर मध्य प्रदेश में सही है। बेवर मध्य प्रदेश में सही है। क्वेश्चन नंबर 53, गोल्डन फाइबर के रूप में मतलब किसे जाना जाता है? तो जूट को। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो रूट को।
राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली से अटारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो दिल्ली से अटारी जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उसके जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही आरोही क्रम है? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो बायोमास। क्वेश्चन नंबर 57, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ए आर देसाई। यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ए.आर. देसाई। 58, क्वेश्चन नंबर 58, व्यक्ति की पहचान, ठीक है, जैसे वर्ग, नजातिया, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्नुभागिता। व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, नजातीय, लिंग, निःशक्तता और स्थान के विभिन्न पहलुओं को वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो अंतर्नुभागिता। ए। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? तो करंट के प्रवाह को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रह, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले, ठीक है, ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62, एक प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 63, 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? 1 पाउंड बराबर कितना औंस होता है? 1 पाउंड बराबर, ठीक है, 16 औंस होता है। 1 पाउंड बराबर आपको 16 औंस होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन का निश्चित स्थान अभी तक नहीं पा सका। क्वेश्चन नंबर 65, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो यह क्षारीय होता है। किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? तो यह क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 66, एक गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन, जिंक। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन है? ऑप्शन नंबर डॉग, 2Mg + O2 2MgO। निम्नलिखित कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो डॉग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जल के साथ, ठीक है, ताज़ा मिश्रित किया हुआ, ठीक है, चॉक पाउडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो जल के साथ ताज़ा मिश्रित किया हुआ चॉक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट को। इनमें से किसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। आपको 70 नंबर क्वेश्चन, कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? आर्थ्रोपोडा। पशुओं के इसमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 71, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था?
तो जीवदर्भ, यानी कि पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी? तो जीवदर्भ की खोज की थी पुरकिंजे ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव का पाद समजात अंग के उदाहरण है। मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद अंग समजात का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 73, बोलबिया तथा पैरागुए के बीच किसके कारण चाकों का उद्भव हुआ था? तो तेल के कारण। बोलबिया तथा पैरागुआ के बीच किसके कारण एक चाकों का उद्भव हुआ था? तो तेल के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, एक ला रिफोर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? मैक्सिको से। ला रिफोर्मा नामक आंदोलन किससे संबंधित है? मैक्सिको से। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। और ये आपको 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो बसंत कृष्णन एक वैध। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया है? तो बसंत कृष्णन वैध। क्वेश्चन नंबर 77, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 78, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? हाथी गुफा शिलालेख। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है? तो हाथी गुफा शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 79, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष होता है और 8 गो अन्य सदस्य होते हैं। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष और 8 गो अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीनिवास बरदच्चार्यर। श्रीनिवास बरदच्चार्यर, ऑप्शन नंबर डॉ। क्वेश्चन नंबर 81, डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 82, मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती है? स्टर्नम। मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? तो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 83, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आंतोपोदभिद। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आंतोपोदभिद। क्वेश्चन नंबर 85, एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या होती है? तो सभी बिंदु पर समान होती है। एक लंबी धारा प्रवाहित सीधी सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत क्या होती है? तो सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 86, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 25 केल्विन। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर डैश से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है? 25 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 87, फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? तो विकास बहल। फिल्म सुपर 30 के निर्देशक कौन है? तो विकास बहल। 88, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो शेर शाह सूरी ने।
बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना किसने स्थानांतरित किया था? तो शेरशाह सूरी ने। 90 पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठू पाल कहाँ के थे? नालंदा के थे। पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठू पाल कहाँ के थे? तो नालंदा के थे। क्वेश्चन नंबर 91, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, पटना से किसने किया था? तो पीर अली पटना से करा था, पीर अली पटना से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर होगा 93, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 95, राज्य सतत आर्थिक विकास के अभिपार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास का अभिपार्य क्या है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 96, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जोत है उसे कहते हैं क्या? तो लघु कृषक कहते हैं। एक किसान, ठीक है, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर एक जोत है उसे क्या कहा जाता है? तो लघु कृषक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, गांधीवादी योजना को तैयार किया गया था? तो नारायण अग्रवाल ने। गांधीवादी योजना को तैयार किसने किया था? तो नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचांक। वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु सबसे प्रचलित मापक कौन सा? उपभोक्ता मूल्य सूचांक। क्वेश्चन नंबर 100, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव पर। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन नंबर सी।